नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव के विषय में तो आप जानते ही हैं कि हर चीज़ों को वे गंभीरता से लेकर काम करते हैं, चाहे वो दफ्तर का काम हो या स्वच्छता अभियान के प्रति उनकी जागरूकता हो। हर चीज़ में वे जागरूक होकर अब तय समय पर अपने कार्यों को करते हैं और उनके कार्यों की बदौलत उन्होंने एक अलग ही पहचान, एक अलग ही छवि अपने आप के नाम को लेकर उन्होंने स्थापित किया है। वर्तमान में वे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देवभोग के ब्रांच मैनेजर हैं और अमर सिंह ध्रुव जी की कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि लोग उन्हें हमेशा बिल्कुल उनके कार्यप्रणाली के चलते पसंद करते हैं। आज अमर सिंह ध्रुव जी सवेरे करचा के एक बाड़ी में पहुंचते हैं जहां एक किसान के द्वारा, ये कह सकते हैं कि किसान के द्वारा वहाँ पर सब्जी भाजी का खेती की गई है। सब्जी भाजी वहाँ पर किसान के द्वारा लगाया गया है। अमर सिंह ध्रुव जी वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें जैविक खाद बनाने की विधि समझाते हैं। अमर सिंह ध्रुव जी सबसे पहले किसान को बताते हैं कि जैविक खाद बनाने के लिए आपको सबसे पहले 25 किलो गोबर लेना पड़ेगा, इसके बाद 25 किलो गौमूत्र लेना पड़ेगा, 2 किलो महुआ का फूल लेना पड़ेगा, 3 से 5 किलो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे का आपको मिट्टी लेना पड़ेगा। वहीं 100 ग्राम घी और शहद को मिलाना पड़ेगा। मिला के ड्रम में पानी भरकर जहाँ पर छाँव हो बाकी जगह में उसे रख देना है। इसके बाद प्रतिदिन सुबह जब ये कह सकते हैं कि लकड़ी के डंडे से एक दिशा में घुमाना है और कुछ दिन के बाद जब ड्रम के पानी में पानी का जब बुलबुला जब बन जाएगा उसे खेत या सब्जी के पेड़ों में उसे छिड़काव करना है। वहीं ये कह सकते हैं कि ये जो फसल व सब्जी के लाभ के साथ साथ कम व्यय में संपूर्ण उपयोगी जैविक खाती बनकर फसल को लाभ पहुंचाने में ये सहायक सिद्ध होगा। इस तरह की बातें अमर सिंह ध्रुव जी के द्वारा कही गई है। इसी के साथ ही अमर सिंह ध्रुव जी ने यह भी समझाया कि महुआ के फूल को मिट्टी के बर्तन में भिगाकर 2-3 दिन बाद पौधे या फसल में उसे डालना है। इसके बाद पौधे व फसल के लिए एंटीबॉडी का ये काम करता है। अमर सिंह ध्रुव जी ने यह भी बताया कि जो कि किसी भी प्रकार की व्यवहारिक व पौधों को फसलों को मजबूत बनाता है। वहीं जो ये कह सकते हैं कि मिट्टी के जो 50 किलो एक एकड़ में छिड़काव करके जुताई करने से मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही किसान का घर है जहां बालकृष्ण नायक हैं, उन्होंने पूरे देश में एक अव्वल स्थान प्राप्त किया था और कृषि के क्षेत्र में PhD के क्षेत्र में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे प्रदेश के साथ ही अपने गांव को गौरवान्वित किया था। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर अमर सिंह ध्रुव जी करीब घंटा भर तक रहते हैं और किसानों से फसलों के विषय में पूरी जानकारी देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आपको जैविक खाद बनाना कैसे है, जैविक खाद के छिड़काव करने से आपको क्या होगा। इस तरह की बातें अमर सिंह ध्रुव जी जो बालकृष्ण नायक के जो पिता हैं, उनके दादा हैं, उनके साथ करते हुए नजर आते हैं। आप मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर देखेंगे कि अमर सिंह ध्रुव जी किस तरह से वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान वो पूरी चीज़ों को समझा रहे हैं और आखिर किसानों को बता रहे हैं कि आपको अब जैविक खाद के प्रति जागरूक होना है, जैविक खाद का आपको छिड़काव करना है। जैविक खाद का यदि आप छिड़काव लगातार करेंगे तो खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाएगी। तमाम बातों को लेकर जो उन्होंने जानकारी दी है। इसी के साथ ही अमर सिंह ध्रुव जी ने पूरे उनके जो किसान के बाड़ी में घूमकर पूरे फसलों को देखा, वहाँ पर किस चीज़ों की जो सब्जियों की फसल ली गई है उसके विषय में उन्होंने जानकारी लिया। तमाम तरह की जानकारी और पूरे विस्तार के साथ उनके साथ चर्चा करने के बाद उन्हें अपने बैंक संबंधित योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी है कि बैंक में किसान के क्या योजना चल रहा है, इसका लाभ आपको कैसे लेना है, इसके लाभ के लिए आपको आवेदन कहाँ करना पड़ेगा, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसका लाभ लेने से आपको फ़ायदा क्या है। उन्होंने योजना के फ़ायदा बताया और तमाम तरह की जानकारी से जो किसानों को उन्होंने अवगत कराया।